नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है वक्त की मार। हमारी तो किस्मत ही फूटी है जो इन दोनों बूढ़े बूढ़ियों को साथ में रखना पड़ता है। काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। प्रेरणा चिल्लाते हुए प्रीति को बताती है, जब देखो कुछ काम करने को कहो तो कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। कभी बोलते हैं मेरे पैरों में दर्द है, तो कभी बोलते हैं मेरी पीठ में दर्द हो गई है। हद हो गई इन दोनों से काम चोरी का। खाना तो 4 लोगों के बराबर खाते हैं, लेकिन काम तो आधा लोगों के बराबर भी नहीं करते। दोनों देवरानी जेठानी गुस्से में आपस में बात कर रही थी और अपने सास ससुर पर तीखे तंज कस रही थी। मेरा तो बस चले इन दोनों बूढ़े बूढ़ियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें। प्रीति ने हंसते हंसते कहा। फिर प्रेरणा भी बोली, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। दोनों बहू की जली कटी बातें सास ससुर दुखी मन से सुन रहे थे। वह उनका चिल्लाकर उनका मुंह बंद करना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि मजबूर थे। उनके आगे इतना सब सुनने के बावजूद वह दोनों चुप ही रहे। और बेचारे करते भी क्या। बूढ़े हड्डियों में इतनी भी जान नहीं थी कि वह कुछ बोल पाए, और रह रहकर भगवान से बोलते हैं, हे ईश्वर, आपने बेकार ही में हमें ऐसी औलाद दे दी जिस कारण हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता हमको भी बेऔलाद ही रखते। हमें नहीं पता था कि इतना पूजा पाठ दुआ के बाद हमें ऐसी नालायक औलाद मिलेगी जो अपने माता पिता का सम्मान तो करना दूर की बात, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं दे सकते। हमने कितनी मेहनत से इसे बड़ा व्यापार खड़ा किया, अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन हमें ही 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं मिल रही है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और आंसू पोंछ रहे थे। दोनों बहू को हम दोनों कितने प्यार से ब्याह कर लाए थे। हमने सोचा यह हमारी बहुएं नहीं बेटियां हैं और बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी यह हमें खरी खोटी बातें सुनाती रहती है। इन्हें हमारे बुढ़ापे पर जरा सा भी तरस नहीं आता, लेकिन इनका क्या दोष दे। जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो इन बहू को क्या दोष दे जो दूसरों के घर से आई है। दोनों बुजुर्ग दंपति आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और अपना दुखड़ा रो रहे थे। तो आइए जानते हैं प्रकाश जी और उनकी पत्नी धर्मशिला जी की प्रेरणादायक कहानी, जो हम सभी के जीवन में उत्साह भर देगी। शादी के 10 साल बाद किसी की दुआ तो किसी की दवा से बड़ी ही मुश्किल से बहुत सालों के बाद धर्मशिला जी की गोद भरी थी। उन 10 सालों में ना जाने धर्मशिला जी ने किस किस की जली कटी ना सुनी होगी, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। उनके हाथ में तो था ही नहीं कि वह कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उनके हाथ में इतना जरूर था कि वह सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार कर सकती थी, जो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके व्यवहार इतना अच्छा था कि पत्थर दिल इंसान का दिल भी उनके व्यवहार से पिघल जाए। लेकिन ना जाने उनके कर्म में कहाँ चूक हो गई, जो उन्हें कुछ न कुछ बात पर ताने सुनने को मिल ही जाते थे। लेकिन वह बेचारी अपनी आदत के अनुसार उल्टा जवाब ना देते हुए चुपचाप रो कर सहन करके रह जाती थी। लेकिन एक दिन भगवान को धर्मशिला जी और उनके पति प्रकाश जी के ऊपर दया आ गई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धर्मशिला जी शादी के पहले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स थी, लेकिन पहले बच्चे के गोद में आते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वह अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सके और उन्हें अच्छे संस्कार डाल सके। फिर 2 साल के अंदर में ही धर्मशिला जी को फिर से एक बेटे की प्राप्ति हुई
अब तो धर्मशिला जी अपने दोनों बेटे राकेश और मनोज के पालन पोषण में व्यस्त ही रहने लगी। प्रकाश जी उन्हें कई बार कहते कि उनके दोस्त बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, लेकिन धर्मशिला जी अपने बच्चों की परवरिश या उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्हें मना कर देती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। प्रकाश जी के दोस्तों तो हमेशा कहते, यार तुम दिन रात काम में ही लगे रहते हो, सारा समय परिवार के लिए ही लगा देते हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। उनकी बातें सुनकर प्रकाश जी कहते हैं, अरे भाई आप लोग समझते नहीं हो, हमारे 2 बेटे हैं, यही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। उन्हें क्या पता था कि जिन्हें बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे वह बुढ़ापे में लाठी बनकर बरसेंगे। प्रकाश जी अपने ज़माने के जाने माने कपड़े के व्यापारी थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके आसपास के चाहे थोक व्यापारी हो या रिटेलर व्यापारी, उन्हीं के पास से सारे सामान लेकर जाते थे। उनकी जान पहचान बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने भले ही ज़्यादा पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा कमाई थी। अब दोनों बेटे बड़े हुए। दोनों बेटे की शादी प्रकाश जी ने बड़े ही धूमधाम से की। उनके घर में कई अमीर घरानों से रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने गरीब की लड़की से अपने बेटों की शादी यह सोचकर की कि अमीर घर की बेटियों को तो कोई भी अपने घर की बहू बना लेगा, लेकिन गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बनाना सभी लोग पसंद नहीं करते। इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहू गरीब घर से ले आई। बहू अभी ऐसी आई कि एक साथ इतना सारा धन दौलत देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन्होंने कभी अपने पिता के घर में भरपेट भोजन भी नहीं किया था, इसीलिए जब ससुराल में इतना धन संपत्ति देखकर उनके पैरों तो मानो जमीन ही घिसक गई। उन दोनों बहू में एक खूबी बहुत अच्छी थी कि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके कारण प्रकाश जी के दोनों बेटे राकेश और मनोज अपनी पत्नियों प्रेरणा और प्रीति से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नियां उनको जैसा कहती थी वह बिल्कुल वैसा ही करते। जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो दोनों भाई अपने माँ बाप के लिए अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन शादी होते ही यह धीरे धीरे अपने माँ बाप से इतनी दूर कैसे हो गए उन्हें ही पता नहीं चला। प्रकाश जी ने अपने दोनों बेटों को अपने शहर के बड़े से बड़े स्कूल में यह सोचकर पढ़ाया कि दोनों अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन दोनों ही पढ़ाई में इतने कमज़ोर निकले कि दोनों ने ही अपने माता पिता का बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की सोची। प्रकाश जी ने भी सोचा उनका बेटा हमेशा उनकी आंखों के सामने ही रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगा दिया। एक दिन प्रकाश जी ने अपनी रेगुलर कस्टमर को सामान उधारी पर दे दिया, लेकिन उनका नाम अपनी डायरी में लिखना भूल गए। उस समय त्योहार का सीजन था, ग्राहक अधिक होने के कारण उनसे गलती हो गई, लेकिन प्रकाश जी के अच्छे व्यवहार के कारण सभी लोग कायल थे, इसीलिए वह कस्टमर भी त्योहार के बाद उनकी उधारी के पैसे देने आया। जब उन्होंने डायरी खोल कर देखी तो उनका नाम ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी गलती उस कस्टमर के सामने ही स्वीकार कर ली। त्योहार में भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्होंने डायरी में उनका नाम ही नहीं लिखा था, लेकिन उसकी कितनी उधारी है यह उन्हें मुहजुबानी याद थी। जब उस कस्टमर ने उन्हें उधारी वाली रसीद दिखाई तो उसमें भी उतना ही अमाउंट था जितना प्रकाश जी ने बताया था। उस कस्टमर की नज़र में प्रकाश जी की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन यह सारी बातें उनका बड़ा बेटा राकेश सुन रहा था। वह अपने पिता पर गुस्साते हुए
और आग बबूला होते हुए बोला। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह अपने पिता को दुकान में कभी आने नहीं देगा, लेकिन उस कस्टमर की नज़रों में प्रकाश जी की इज्जत पहले से भी 10 गुना बढ़ गई थी कि प्रकाश जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं। कई लाखों का उधारी देने के बाद भी डायरी में यह सोचकर नाम नहीं लिखे कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई भी इंसान हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। यह बात उसने अपने और 4 दोस्तों को भी बताई। उनके 4 दोस्तों ने अपने 4 दोस्तों को बताया होगा। इस प्रकार से प्रकाश जी की अच्छाई की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन उनके काम से नाखुश थे तो केवल उनके बेटे। उस दिन मनोज दुकान की सामान के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, इसीलिए प्रकाश जी की इज्जत बढ़ गई, वरना राकेश और मनोज दोनों ही उस दिन रहते तो शायद प्रकाश जी को मार भी पड़ सकती थी। राकेश ने अपने पिता से इतना ही कहा, पापा आप थक गए होंगे और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है, इसीलिए घर पर जाइए और आराम कीजिए। जब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा तभी यहाँ आने की सोचिएगा, वरना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन पर गुस्सा होते हुए उन्हें लगभग घसीटते हुए दुकान से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया। बेचारे प्रकाश जी उस दिन रास्ते भर रोते हुए अपने घर वापस आए। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उनका खास चेहरा देखकर धर्मशीला जी बोली, अजी आपको क्या हो गया? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? प्रकाश जी ने धर्मशीला जी को वह सारी बातें बता दी जो दुकान में उनके साथ हुई थी। धर्मशीला जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे अपने पिता के साथ ऐसी बातें कर सकते हैं। उन्होंने जब राकेश के घर आने के बाद, सभी के खाना खाने के बाद राकेश को अपने पास आने को कहा, तो अपनी माँ के पास ना जाते हुए अपने कमरे में चला गया। धर्मशीला जी को राकेश का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तभी वह थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, क्या राकेश, मैं तुमसे क्या कहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी राकेश गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। इतने में ही मनोज भी शहर से घर आ पहुंचा। राकेश बोला, क्या मैं तुम दोनों का नौकर हूँ जो तुम जब चाहो तब तुम्हारे पास दुम दबाकर भाग कर चला आऊँ? और हाँ, एक बार तुम दोनों लोग कान खोल कर सुन लो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में जाने लगा। इस समय मनोज बोला, वाह भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। पापा से चुपके से साइन कराने में, नकली पेपर बनवाने में आपने मेरा सहारा लिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो आपने पूरा पासा ही पलट दिया। धर्मशीला जी और प्रकाश जी अपने दोनों बेटे को भूत बने देखते रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह दोनों क्या कह रहे हैं। तभी उनके बड़े बेटे राकेश ने मनोज का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, क्यों रे, तेरे जुबान ज़्यादा ही चलने लगी है क्या? वास्तव में इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, समझा? ऐसा कहकर उसने उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया। तभी मनोज की पत्नी प्रीति ने राकेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई साहब, कानून की किताब मैंने भी पढ़ी है, वकालत की पढ़ाई मैंने भी की है। आपने धोखे से ही अपने पिता से उसकी सारी संपत्ति हड़प कर अपने कब्जे में कर ली है। इस अपराध के लिए 400 का केस दायर कर आपको अंदर भी करवा सकती हूँ। प्रीति की बातें सुनकर राकेश सदमे में आ गया और बोला, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। मनोज,
हम दोनों अपने माँ बाप की संतान हैं, तो उनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर दोनों भाइयों का बराबर का हक है। मैं यही कहना चाहता था। तभी प्रीति कुटिल मुस्कान के साथ बोली, भाई साहब, सही रास्ता ही चलिए, यही आपके लिए ठीक होगा, वरना आगे क्या होगा उसका अंजाम के लिए आप स्वयं तैयार रहिएगा। दोनों बेटे और बहू की बातें सुनकर उनके माँ बाप के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर भी प्रकाश जी ने हिम्मत जुटाकर सिर्फ इतना ही पूछा, क्या? अरे नालायक, तुम दोनों ने मुझे कागज़ कब साइन करवा लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तब मनोज बोला, वाह बूढ़े, हमें नालायक कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इतने लायक हैं कि अच्छा हुआ समय रहते हुए हम लोगों ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली, वरना पता नहीं आप तो बिना मतलब के ही सारा धन यूं ही उड़ा देते। अब आपकी उम्र हो चुकी है ना, इसीलिए आपके दिमाग में भी काम करना बंद कर दिया है। आप पूछ रहे थे ना कि हमने आपसे कैसे साइन करवाया उन प्रॉपर्टी के पेपर पर, तो सुनिए। जब त्यौहार के सीजन में ढेर सारे पेपर लेने देने के हो जाते थे, तब मैं ही उन पेपर के बीच में कुछ पेपर प्रॉपर्टी के भी डाल दिया करता था, और आप पुत्र मोह में अंधे होकर हमें बिना कोई सवाल जवाब किए बेफिक्र होकर साइन कर दिया करते थे। बस ऐसे ही हमने आपसे सारे पेपर्स पर साइन करवा लिया। यदि हम दोनों भाई आपसे सीधे साइन करने के लिए कहते तो आप बिल्कुल भी नहीं मानते, इसीलिए हमें यह तिगड़म लगानी पड़ी। क्या ज़माना आ गया है, आजकल बाप का तो अपने ही औलाद पर भरोसा नहीं रह गया, इसीलिए औलाद भी क्या करे, बेचारे को उल्टे सीधे हरकत अपनाने पड़ते हैं। ऐसा कहते हुए मनोज वहाँ से जाने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी प्रीति भी चली गई। वैसे ही राकेश भी वहाँ से उन्हें घूरता हुआ चला गया और उसकी पत्नी भी पीछे से चली गई। प्रकाश जी मन ही मन बोले, वाह रे मेरी औलाद, जिस औलाद के लिए मेरी पत्नी 10 साल तक रोई, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, तब कहीं जाकर इनका मुंह देखने को मिला। लेकिन समय आने पर यही लोग ऐसा गुल खिलाएंगे, ऐसा पता होता तो मैं भगवान से कभी भी संतान की आशा नहीं करता। यह दोनों हम दोनों को शब्द भेदी बाण से घायल करके चले गए हैं कि आजकल के माँ बाप के कारण ही उल्टे सीधे हरकत अपनाने पड़ते हैं, जबकि इन्हें शर्म आनी चाहिए। उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। जिस प्रकार से मैंने अपना खून पसीना एक करके इतना बड़ा बिजनेस का अंपायर खड़ा किया, तो यह भी तो आजकल के नौजवान लड़के हैं। मैंने इन्हें तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं की, फिर भी इन्हें ऐसी कौन सी कमी हो गई जो इन्हें उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। यह भी तो खुद मेहनत करके मुझसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं तो उनके बराबर पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी धर्मशीला जी उठी और अपने पति के आंसू पोंछती हुई बोली, आप क्या सोच रहे हो जी, और आपको रोना क्यों आ रहा है? हमने इन जैसे नालायक औलादे को पैदा करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे तो अच्छा होता कि लोग तुम्हें बांझ कहकर ताने ही मारते, लेकिन इनके जैसे नालायक औलादे के हाथों जलील तो होना नहीं पड़ता ना। धर्मशीला जी भी बोली, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लोगों के तानों से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ इन नालायक औलादे की करतूते से हो रही है। दोनों बेटे और बहू उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। जो बेटे कुछ देर पहले एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे, वह अब एक हो गए। उन दोनों ने खूब एक दूसरे से हाथ मिला लिया
और अपने माँ बाप के पास जाकर क्रोधित होकर बोला, क्यों नहीं बूढ़े, तेरी यह औकात की तू हमें नालायक कहे? अरे नालायक तो तू है जो उस कस्टमर का नाम डायरी में लिख कर नहीं रखा। तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू किसी के काम के लायक नहीं है। इसीलिए नालायक हम नहीं बल्कि तुम दोनों बूढ़े हो। अगर वास्तव में अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से उठो और स्टोर रूम में जाकर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करके वहीं अपने सोने लायक जगह बना लो। और हाँ, रही बात तुम्हारे खाने पीने की, तो 15 दिन तक एक बेटे के घर में काम करेगी तो उन्हें इस बेटे के घर से खाना मिलेगा। तो पापा दूसरे बेटे के घर में काम करेंगे तो उन्हें इस बेटे के घर से खाना मिलेगा। वैसे ही जब दूसरे बेटे के घर 15 दिनों तक काम करेगी तो उन्हें वहाँ खाना मिलेगा। और पापा को दूसरे बेटे के घर पर काम करना होगा तो उन्हें वहाँ से खाना मिलेगा। और दोनों वहीं स्टोर रूम में जाकर रात को सोएंगे। दोनों बेटों ने अपना फरमान सुनाया और जाने लगे। तभी प्रकाश जी बोले, बेटा तुम जैसा बोलोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे, लेकिन बेटा हम बूढ़े पर इतना तो रहम करो बेटा कि हमें अपने कमरे में तो सोने दो। तुम लोग तो जानते ही हो तुम्हारी माँ की धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी है, और स्टोर रूम तो कई दिनों से खुला भी नहीं है। लेकिन दोनों बेटों ने इतना कहा कि तुम्हें अपने घर में रहने दे रहे हैं, यही शुक्र मनाओ, वरना धक्के मार कर जिस प्रकार दुकान से निकाला था वैसे ही घर से निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोनों बुजुर्ग दंपति अपना खोया सा मुंह लेकर वहाँ से उठे और स्टोर रूम की तरफ चले गए। वहाँ जाकर देखा तो सारे सामानों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। प्रकाश जी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और थोड़ी सी जगह की सफाई की ताकि वह दोनों बुजुर्ग दंपति वहाँ आराम से सो सके। धर्मशिला जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों के सामने वह सारे दृश्य चलचित्र की भांति घूम रहे थे जब वह शादी होकर बहू बनकर उस घर में आई थी। उनके जीवन की वह सारी परेशानियां और उनके बच्चों द्वारा किया गया जख्म वह कितना भी भूलने की कोशिश करती, उनके जहां से निकलता ही नहीं था। वह यही सोच सोच कर बीमार रहने लगी। लेकिन बेटे बहू की शर्त थी कि जब तक माँ एक बेटे के घर में काम नहीं करेगी तब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब तक पिताजी दूसरे बेटे के घर काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें उस बेटे के घर से खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए धर्मशिला जी को आराम करने की उम्र में मजबूरन काम करना पड़ रहा था, नहीं तो भूखे रहना पड़ता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी दिन भर अलग अलग दोनों बेटों के घर में काम करते। पास पास रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता था। और जब रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए स्टोर रूम में जाते तो सिर्फ एक ही वादा एक दूसरे से लेते। धर्मशिला जी प्रकाश जी से कहती, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वैसे ही प्रकाश जी भी धर्मशिला जी से वादा लेते हैं कि धर्मशिला मैं भी तो तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारा साथ ही तो है जो आज तक मैं इतनी परेशानियों को झेल कर भी जिंदा हूँ, वरना मैं तो उसी दिन मर गया होता जिस दिन राकेश ने मुझे दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मैं उस दिन इतना उदास हो गया था कि मैं अपने जीने का साहस ही खो बैठा था। लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ गया और मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि जब मैं दिन रात मेहनत करके इतना कुछ कमाया और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण जिससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उसी गलती के कारण मेरी अपनी ही औलाद ने मुझे धक्के मारकर
बाहर निकालने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचा। वह अपनी गऊ जैसी सीधी साधी माँ पर कितना जुल्म ढा सकता है, बस यही सोचकर मैं बेशर्मी की चादर ओढ़कर घर वापस आने का निर्णय कर लिया। धर्मशिला जी से बात करके फूट फूट कर रोने लगते। उसी प्रकार दोनों एक दूसरे से वादा लेते हैं कि अपने जीवन के अंत समय तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक दिन धर्मशिला जी को ढंग का खाना ना मिलने और काम का भार अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। प्रकाश जी तो दिन भर काम करने के कारण, अधिक थकान के कारण जल्द ही सो गए, लेकिन धर्मशिला जी को बुखार और पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से कराहती रही। फिर आधी रात को जब प्रकाश जी की नींद खुली तो उन्होंने धर्मशिला जी को कराहते हुए सुना। उन्होंने धर्मशिला जी के माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखी, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर वह जल्दी से अपने बड़े बेटे के घर गए। उनका दरवाज़ा पीटा तो राकेश ने बोला, कौन है इतनी रात को, कौन दरवाज़ा पीट रहा है? प्रकाश जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा, बुखार बदन दर्द की दवाई कोई है तो दे दो बेटा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। राकेश इस समय बोला, क्यों पापा, आपको पता नहीं कि अभी माँ मनोज के हिस्से में है, वह उसकी तरफ काम कर रही है, तो आप उसी से जाकर दवाई मांगिए, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिए और मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, वरना इसका क्या अंजाम होगा आप तो जानते ही हैं। प्रकाश जी वहाँ से निराश होकर अपने छोटे बेटे के घर गए और उसका दरवाज़ा पीटने लगे, क्योंकि वह धर्मशिला जी की तबीयत को लेकर बहुत घबराए हुए थे। छोटी बहू प्रीति ने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोला। उसने देखा उसके ससुर जी दोनों हाथ जोड़े थर थर काँप रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे। इतना सब देखने के बावजूद प्रीति ने गुर्राते हुए कहा, वाह बूढ़े, तुम्हें रात भर नींद नहीं आती तो क्या हमें भी चैन से नहीं सोने दोगे? खुद तो दिन भर आराम फरमाते हो, लेकिन हमको तो बहुत से काम होते हैं, चलिए जाइए यहाँ से। कहकर फिर से उसकी बातें सुने बिना ही दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी प्रकाश जी ने दरवाजे को अपने हाथों से रोकते हुए कहा, बहू, धर्मशिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तुम्हारे पास बुखार और बदन दर्द की कोई दवा हो तो दे दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा, हम पर रहम खाओ। फिर से बहू के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन प्रीति का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने कहा, क्यों, आप तो बड़े भाई साहब के पास काम करते हो ना, तो जाइए उन्हीं से मदद मांगिए। हाँ माँ जी, अगर खुद मदद मांगने आती तो मैं एक बार सोचती भी, लेकिन कल से तो माँ जी बड़े भाई के पास जाने वाली है, इस लिहाज से मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। यह कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रकाश जी मायूस होकर वहाँ से भी वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। धर्मशिला जी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। प्रकाश जी उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी बदल बदल कर लगाए जा रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई। अब उस दिन सुबह से ही धर्मशिला जी को दूसरे बेटे के घर काम पर जाना था, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह नहीं गई। इसीलिए बड़ी बहू प्रेरणा आग बबूला होते हुए धर्मशिला जी के पास आई। उस समय प्रकाश जी धर्मशिला जी के माथे पर गीली पट्टी लगा रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख प्रेरणा आग बबूला हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे बेशरम, कुछ तो शर्म करो। अपनी उम्र की नाती पोता खिलाने की उम्र में
रंगरेलियां मनाने में लगे हो। सारी लाज शर्म तो बेच खाई है। क्या बुढ़िया, आज का तेरा काम कौन करेगा? तेरा बाप या फिर तेरे बाप ने 2-4 नौकर लगा रखे हैं? प्रेरणा की सुबह सुबह चिल्लाहट सुनकर प्रीति और राकेश, मनोज भी वहां आ गए। तभी प्रकाश जी को प्रेरणा की बातें सहन नहीं हुई और उन्होंने प्रेरणा को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। तभी राकेश ने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ रोक लिया। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उसने उन दोनों का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया और अपने पिता को भी लात घुस्से से मारकर और दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। मनोज भी राकेश का बराबर साथ दे रहा था। वह भी अपने भाई को समझाने की बजाय अपने माता पिता का सामान फेंक रहा था और मज़े ले रहा था। प्रकाश जी अपने बेटों के हाथों से अपमानित होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, लेकिन धर्मशीला जी के बारे में सोचकर फिर से हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते गए। सबसे पहले उन्होंने धर्मशीला जी को एक ऑटो में बिठाकर एक अस्पताल में इलाज कराया। जब धर्मशीला जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तो वह दोनों कहाँ जाएं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी धर्मशीला जी के माँ का बेटा उन्हें इस अस्पताल में मिला और उसने बताया कि उसके दूसरे शहर में नौकरी लग गई है और उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसके गांव वाले घर में रहने वाला और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग वहीं रह लेते तो मेरा काम आसान हो जाता। जैसे ही कोई व्यवस्था होगी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों की मदद की मुझे ज़रूरत है। धर्मशीला जी और प्रकाश जी की तो मुँह मांगी मुराद भी पूरी हो गई। उन्हें कहीं रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वह दोनों अपने माँ के खेत में मजदूरी की मदद से खूब मेहनत करते और गांव के आबो हवा शुद्ध होने और वातावरण बदल जाने की वजह से धर्मशीला जी की तबीयत में भी बहुत जल्दी ही सुधार आ गया। लेकिन प्रकाश जी के मन में एक बात थी जो निकल ही नहीं रही थी। वह इस उम्र में कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 2 साल के फसल के पैसों को जमा कर रखा था और धर्मशीला जी के भाई से पूछा कि पैसों का क्या करना है। तो धर्मशीला जी के भाई ने कहा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो उन पैसों का उपयोग आप ही कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि मुझे पर्याप्त हो जाती है। प्रकाश जी ने धर्मशीला जी से कहा कि धर्मशीला, खेती बाड़ी का काम सीजन आने पर ही किया जाता है, तो क्यों ना हम अपना पुराना काम चालू कर दें। उसके बारे में मुझे पूरा अनुभव है। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से आरामदायक जीवन जी सकते हैं। धर्मशीला जी आश्चर्यचकित होकर बोली, अजी, इस उम्र में अब कितना काम करोगे और कितना दिन जीना है हम लोगों को। प्रकाश जी गंभीर विचार की मुद्रा में बैठ गए। तब धर्मशीला जी ने हामी भर दी। धर्मशीला जी की हामी भरते ही प्रकाश जी के शरीर में मानो ऊर्जा का संचार हो गया। छोटे स्तर से ही काम शुरू किया, देखते ही देखते फिर से होलसेलर बन गए। अब उनके पुराने ग्राहकों ने सुना कि प्रकाश जी ने फिर से अपना व्यवसाय शुरू किया है, तो उनके व्यवसाय से प्रभावित होकर वह उन्हीं से जुड़ गए और उनके पास जितने वर्कर्स काम करते थे, उनके बेटे के खराब व्यवहार के कारण उन्होंने स्वयं ही काम छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रकाश सिंह ने फिर से वही काम शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से भरकर सिर्फ उनके व्यवहार के कारण उनके पास जाकर काम करने लगे। अब प्रकाश जी की आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी होने लगी।
वहीं उनके दोनों बेटे अपने ही व्यवसाय से चोरी करके अपनी जेब गरम करते और अपने बरकत से भी ऐसा व्यवहार करते। उनके व्यवहार से आहट होकर उनके वर्कर्स एक एक करके उनका काम छोड़कर जाने लगे, जिसके कारण दोनों भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आए दिन दोनों भाई एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। तभी एक दिन उन्होंने सुना कि कोई सेठ है जो अरबपति है, उनका अरबों का कारोबार है। वह हर एक ब्लॉक में जाकर गरीब लड़कियों और लड़कों को सामूहिक विवाह करवाते हैं। यह बात राकेश और मनोज ने सुनी। राकेश का बेटा और मनोज की बेटी थी, शादी के लायक हो गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह धूमधाम के साथ अपने बच्चों का शादी कर सके। इसीलिए उन्होंने भी उन गरीबों के साथ साथ अपने बच्चों का फॉर्म भी भर दिया। जब शादी की तारीख आई तो मैरिज हॉल को ऐसे सजाया था जैसे लग रहा था स्वर्ग में आ गए हो। यह सब खर्चा प्रकाश जी ने ही उठाया था। सभी वर वधू के लिए पहनने के लिए कपड़े, गहने और दहेज के सारे सामान जो एक सामान्य गृहस्थी में आवश्यक होता है, इतना सामान उन सभी वर वधू के जोड़े को प्रकाश जी की ओर से दिया गया, क्योंकि उनका तो किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं था और ना ही किसी बेटे या बेटी की शादी करनी थी जिसके लिए उतना धन जोड़ कर रखते। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक दिन वह अपने बच्चों को इतना कामयाब बनकर दिखाएंगे कि वह दोनों देखते ही रह जाएंगे। लेकिन इतना नहीं सोचा था कि वह दोनों भी गरीबों की लाइन में अपने बच्चों का विवाह करने के लिए खड़े होंगे। उन्होंने जब बच्चों के नाम के साथ उनके माता पिता का नाम देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पहले ही उन्होंने 5 ब्लॉक में गरीब माता पिता के बच्चों की शादी करवाई थी, तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। लेकिन जब भी शादी के समय उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग हुई तो पत्रकारों को तिल का ताड़, राय का पहाड़ बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने प्रकाश जी से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि हर बार की शादी में तो यह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते थे, लेकिन इस बार की शादी में ऐसा क्या हुआ जो आपकी प्रतिक्रिया में कुछ ज़्यादा बदलाव आ गया, और इतनी उम्र में वह भी बिना किसी की मदद के इतनी सफलता का यह सब कैसे संभव हुआ। अब प्रकाश जी धर्म संकट में पड़ गए कि लोगों को क्या जवाब दें। तभी धर्मशीला जी ने अपनी कुर्सी से उठी और प्रकाश जी के पास जाकर बोली, बता दीजिए ना, यह लोग भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। जिन बच्चों को जीवन भर की कमाई खिला दी वह तो अपने सगे नहीं हुए। अब इन बच्चों को अपनी सच्चाई बताकर कुछ रुपए कमाने का अवसर इन्हें भी दे दीजिए। अब तो वह मौजूद पत्रकारों को मौका मिल गया कि धर्मशीला जी के बोलने का क्या मतलब है। तब सभी पत्रकारों की जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रकाश जी ने उन्हें वह सारी घटना बता दी। जब से उनकी शादी हुई थी तो लोग उन्हें कैसे कैसे ताने देते थे, और दोनों बेटे के जन्म लेने के बाद मैं घर में किस प्रकार की खुशियां मनाई थी। लेकिन उन्हें बच्चों ने अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को लात घूंसे से मारकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि समय सभी का एक जैसा नहीं रहता। बस यही हुआ हमारे साथ। हमने भी अपने बुढ़ापे में खूब मेहनत की और पूरी ईमानदारी के साथ, और हमारा व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारे पुराने कस्टमर, पुराने वर्कर्स फिर से हमारे पास वापस आकर इतना मेहनत करने लगे कि हमारे बिजनेस को आसमान तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की। और कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बस यही हुआ मेरे साथ भी। इतनी बड़ी सफलता के पीछे भी मेरी पत्नी का हाथ है। अगर मेरी पत्नी धर्मशीला जी मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता।
प्रकाश जी ने जो अपनी सच्चाई बताई, अपनी सफलता का राज बताया, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वही उनके दोनों बेटे और बहू की नज़रें झुकी हुई थी। जब प्रकाश जी ने वहाँ का सारा कार्यक्रम संपन्न कर दिया और जैसे ही अपनी पत्नी धर्मशीला जी के साथ अपनी कार में बैठने के लिए कार के पास पहुँचे, तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। सभी पत्रकार उनके पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हो और इसे पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांग रहे हो? अरे इसे पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो उधर प्रकाश जी कुछ बोलने ही वाले थे, उससे पहले ही राकेश बोला, हम लोग पहले इनके पास काम करते थे, लेकिन कुछ गलती करने के कारण सेठ जी ने हमें काम से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए हमें इनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि यह हमें फिर से अपने पास काम पर रख लें। तभी पीछे से प्रकाश का एक बहुत पुराना और वफादार नौकर आया, जिसने राकेश को ज़बरदस्ती चोरी का इल्ज़ाम लगाकर काम से बाहर निकाल दिया था। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, यह दोनों हमारे सेठ जी के नालायक बेटे हैं, जिन्होंने हमारे सेठ जी को लात घुस्से से मारकर और हमारी सेठानी जी को बीमारी की हालत में घर से बाहर निकाल दिया और आज बदनामी के डर से अपने आप को सेठ जी का एक मामूली सा कर्मचारी बता रहे हैं। बेटा बताने में इन्हें शर्म आ रही है। वहाँ उपस्थित लोगों ने उनकी खूब बेइज्जती की। सोशल मीडिया में भी उनको अधिकारी जी से पूछा गया कि उनके पास इतनी सारी संपत्ति है, उसका क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब हमारा जीवन ही कितना बचा है, यह भी भगवान के पास से टिकट आ जाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हाँ, जितनी भी हमारे पास धन संपत्ति है उसका एक हिस्सा मैं अपने पोते पोतियों के नाम करूँगा। बाकी की पूरी संपत्ति प्रति वर्ष सामूहिक विवाह में और अनाथ बच्चों के लिए और हमारे जैसे वृद्ध लोगों की सहायता के लिए, जिनके नालायक बच्चे जिन्होंने उनके बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, उनके लिए छोड़ कर जाना चाहता हूँ। जब पत्रकारों ने पूछा अपने बेटों के लिए आप क्या देना चाहोगे, तब प्रकाश जी ने इसका उत्तर धर्मशीला जी को देने के लिए कहा। तब धर्मशीला जी भी निर्भीक होकर बोली, आज तक हमने सुना था कि पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता को कुमाता नहीं होती, लेकिन आज एक माता कुमाता बनना चाहती है। अगर गलती हो तो आप लोग मुझे इस बारे में समझाइए, लेकिन मेरा अपना विचार है, जिन लोगों के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के चलते अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन यह बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि इस लाठी से वार करने वाले बने। मुझे मरने की हालत में घर से बाहर निकाल दिया, अपने पिता को लात घुस्से से मार पीट कर घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, इसीलिए मैं इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। धर्मशीला जी के विचार सुनकर सभी लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।